तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला। तो भैया, आज का हमारा टॉपिक है बंद के बारे में, जिसमें हम बंद के लक्षण, बंद निषेध स्थल अर्थात कहाँ कहाँ में बंद नहीं बांधना है वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है। और व्रण में निषेध, क्या क्या कर्म व्रण में नहीं, अगर आपको व्रण हो गया तो ये कर्म मत कर लेना, तो वो वाली चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है। तो सबसे पहले आता हमारा गार्ड बंद। अब गार्ड बंद क्या होता है भैया, देख लो कैसे। पीड़न पर भी पीड़ा ना हो, मतलब एकदम टाइट बांधते हैं इसको। ठीक है। ऐसा एकदम तगड़ा ऐसा बंद नहीं देखा तुमने, जो एकदम बिल्कुल कस के बांधते हैं। पीड़न पे भी पीड़ा ना हो, ऐसा वाला बंद होता है। देखो कैसे बांध रहा है उस महिला को, वो बंद, गार्ड बंद बांध रहा है। तो पैर में बांध रहा है ना, तो वैसे तो ये गार्ड बंद हो गया। अब भैया गार्ड बंद कहाँ कहाँ बांधोगे, देखो। नितंब, कुक्षी, कक्षा, वंशण, उरु व सिर में। अब नितंब में तो बांधना ही पड़ेगा गार्ड बंद। भैया नितंब हिलेंगे तो वहां तो बांधेंगे ना। अब हम चलते हैं तो नितंब हिलते हैं, तो उन पे गार्ड बंदी बांधना पड़ेगा, नहीं तो हिलते हैं वो। इस वजह से वहां गार्ड बंद बांधते हैं, एकदम एकदम हिले ही ना, एकदम टाइट सा। कुक्षी, पेट, भैया आजकल तुलतुले पेट हो रहे हैं भाई, वहां पे भी गार्ड बंद बांधना पड़ेगा, नहीं तो पेट तो हिलता है, श्वास लेते तभी भी तो हिलता ही है। ठीक है। उसके बाद कक्षा में, और कहाँ पे, वंशण में, उरु में और सिर में। इन सभी स्थानों पे, सिर में भी भैया एकदम तगड़ा बांधना पड़ता है, क्योंकि यार स्कल्प भाई टूट फूट गया तो उसको जमा के रखना है, तो यार गार्ड बंदी तो बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये निकल गया स्कल्प। इस वजह से है ना भैया, वहां पे गार्ड बंद बांधते हैं। तो देखो कैसे ये टेडी को बांधी ना, वैसे तुम सोचो चीजों को ना। अब भैया आगे आओ, शिथिल बंद। अब भाई शिथिल बंद कहाँ बांधोगे, शिथिल बंद वहां बांधोगे कि, पहले मैं बताता हूँ कि शिथिल बंद कैसे, जहां अगर आप श्वास भी ले रहे हो ना तो हिल डुल सके, वो बंद हिल रहा है, ऐसा देखो कैसे मूवमेंट कर रखा है उसने, कैसा मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है, कुछ हो रहा है। हाँ, तो ये सारे काम कर सके, ऐसा है शिथिल बंद। ढीला बंद होता है। ठीक है, इसमें सारे काम कर सकते हो आप। ठीक है, ज्यादा कष्टदायक नहीं होता। गार्ड बंद के, गार्ड गार्ड बंद के जस्ट अपोजिट है ये। गार्ड तो बिल्कुल टाइट बांध दिया, और शिथिल ढीला बंद है, इसमें आप श्वास लेने से भी हिलेगा, वैसा बंद है वो। ठीक है। शिथिल बंद, बंधन योग्य स्थल अब कहाँ कहाँ बांधोगे भैया, आंखों पे। ऐसा तो नहीं है भैया वहां बिल्कुल आई बोली दबा दिया तुमने बांध के, वहां तो भैया आंखों पे तो भैया आराम से थोड़ा ढीला बंद बांधोगे। हाँ, कम से कम आंखों पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए, तो इस वजह से वहां पे शिथिल बंद बांधेंगे। ठीक है। और एक संधियों में, अब संधियों में मान लो गार्ड बंद बांधे, चलेगा कैसे आदमी। मान लो पैर की संधि है, अरे थोड़ा बहुत तो मूवमेंट जरूरी है पैर का। अगर मान लो वहां पे गार्ड बंद बांध दिया और तगड़ा बंद बांध दिया, तो पैर चल नहीं पाएगा भाई, जो प्लास्टर उतरने के बाद भी ना उसको मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो पता भी है। तो इसलिए वहां पे ऐसा बंद बांधो कि एटलीस्ट वो आदमी मूवमेंट कर सके पैर का, है ना, ऐसा बंदे को मूवमेंट हो पाएगा ना, ऐसा बंदे। तो संधियों में बांधना है। ठीक है ना, ये वाली बात हो गई। अब भैया संबंध, संबंध, अब संबंध कैसे होते हैं, ना तो गार्ड होता है ना शिथिल होता है, ये बीच का बंद होता है, और जो शेष बचे हुए पार्ट्स में जो हम बांधते हैं संबंधी होते हैं। ठीक है, ज्यादातर जगह पे हम संबंधी बांधते हैं, ना तो गाढ़ा, ना कस के बांधना है, ना पे ढीला बांधना है, ये वाली बात हो गई इसमें। ठीक है। अब भाई बंधन में निषेध स्थल। अब भैया ये है कि आपके पास कोई आदमी आ गया तो हर जगह थोड़ी ना बंधन कर दोगे, कुछ जगह ऐसी भी जहाँ पे बंधन नहीं करना है। तो कौन कौन सी है भैया, कुष्टिना, कुष्ठ में बंधन नहीं करना है, याद रखो, कुष्ठ को ओपन रखना है। ठीक है। अग्निदग्ध, अग्नि से जला हुआ आ गया, कोई इमरजेंसी पेशेंट इमरजेंसी में आ गया, कोई मान लो बर्न का केस आ गया, तो आप उस पर थोड़ी ना बंद बांध दोगे। हाँ, बंधु अग्निदग्ध में बंद थोड़ी ना बांधते हैं। तो ये वाली बात हो गई। पीड़िका मधुमेह, मधुमेह से उत्पन्न पीड़िकाओं में भी नहीं बांधा। जहां पाक हो गया मांस का पाक में भी, जहां पाक वाक हो गया ना, उसको खुला रखना पड़ रहा है। बड़े बूढ़ों ने कहा है कि भैया यार पकड़ा है उसको बांधे मत। हाँ, नहीं बोलते हम तो, पुराने टाइम के लोग बोलते हैं गुद पाक में, वही पाक ही है। दारुण, इन सभी में बंधन निषेध स्थल है, या कहीं यहाँ पे बंधन मत बांधना। जहाँ पकाव हो रहा हो, घाव पके गया हो, वहां पे बंधन मत बांधना। अग्नि से जल गया हो कोई आदमी, उसमें बंधन मत बांध देना। ठीक है, कि चलो भाई जल गया ले बांध दे बंधन, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, आगे आओ। ठीक है। व्रण में निषेध है। अब भाई वो आपको व्रण हो गया तो आपको क्या क्या नहीं खाना है, वरना और दिक्कत पड़ जाएगी। तो क्या क्या नहीं खाना है भाई, कचरा, पायस, दही, दूध, छाछ, बैंगन, सेंधव व आंवले की निषिद्ध नहीं है। इसमें बैंगन, सेंधव और आंवले की निषिद्ध नहीं है।
ठीक है। और क्या निषिद्ध है? करशरा, पायस, दधी, दूध, छाछ, खट्टे। कहते ना यार खट्टा मत खा यार, वो जकड़न हो जाएगी। हाँ, कहते हैं कि व्रण हो गया, खट्टा खाएगा तो पुराने टाइम पे क्या है कि हमारे लगभग जाती थी ना, तो भैया उस टाइम पे हम खट्टा खा लेते तो पैर वेर में गिर गए तो और जकड़न हो जाती थी। तो इस वजह से पुराने टाइम के आदमी बोलते थे भैया कि भाई चोट वोट लग गई तो खट्टा मत खाओ, है ना। तो दधी हो गई, छाछ हो गई, दूध, ये पायस, शर्करा, ये सबको निषेध है, ये खा मत लेना आपको व्रण हो गया तो, ठीक है। अब आगे आओ, व्रणित के वस्त्र कैसे होने चाहिए? व्रणित के वस्त्र कैसे होने चाहिए भैया? वर्णागार में प्रतिदिन 2 बार 10 दिन तक धूपन का निषेध है। 10 दिन तक 2 बार, मतलब सुबह और शाम धूपन देना है आपको औषधि, ताकि हीलिंग प्रोसीजर ज्यादा हो। धूपन जो हील करने वाली औषधियां होती है ना, उनका जलाकर वो व्रण में धूपन करते हैं ताकि उसका हीलिंग जल्दी हो, जल्दी से व्रण ठीक हो जाए। ये वाली बात है यहाँ पे, इसलिए धूपन करवा रहे हैं। 10 दिन तक करा रहे हैं। कितने बार? 2 बार करवा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है श्वेत वस्त्र, ठीक है। वर्णागार में कैसे वस्त्र करने? श्वेत वर्णी, सफेद कलर के वस्त्र धारण करने। यूं नहीं है भैया रंग बिरंगे पहन लिए, चमक दमक वाले हैं, बढ़िया चल रहे हैं कि यार मैं तो पर्पल पहनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पिंक पहनूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको श्वेत वर्णी पहनने, अपने ऐसा आपका कुछ नहीं चलेगा वहां पे, क्योंकि आपको व्रण हुआ है तो श्वेत वर्णी ही पहनना पड़ेगा। कोई पिंक पहन रहा है, पर्पल पहन रहा है, ये सब मत पहन लेना। आगे आओ, वर्णित के में क्या क्या कर्म नहीं करना चाहिए। अब भैया वर्ण हो गया और तुम्हें ये काम कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले वर्णित में श्रम करने से सूजन हो सकती है। अब भैया वर्ण हो गया, घर पे बैठ जा, तुम जाके इधर उधर भाग रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, सूजन होएगी सही। कम से कम कुछ टाइम पे भी व्रण हुआ है, थोड़ा बैठ, अपना बेड रेस्ट ले, थोड़ा घूम रहे हो, फिर रहे हो, श्रम कर रहे हो, थोड़ा टाइम लो, उसको हील होने दो, फिर अपना ये काम करते ना। इधर उधर घूमने का काम बाद में भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दीवा स्वप्न से सूजन, लालिमा और वेदना हो सकती है। दिन में मत सोना भाई, याद रखना कि कभी भी व्रण हो गया ना तो दिन में मत सो जाना, और दिक्कत लालिमा हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो जैसे व्रण हो गया तो दिन में मत सो जाना, ठीक है। उसके बाद हो रात्रि जागने से सूजन व लालिमा हो सकती। ना दिन में सोना है ना रात में जागना है, ठीक है। टाइम से, मतलब दिन में जगे रहो और रात में सो जाओ टाइम पे। यूं नहीं है कि भैया रात को जग रहे हो तो रात में भी दिक्कत हो जाएगी जग गए तो, हाँ, क्योंकि रात को सोना है जब तो तुम जग रहे हो, हाँ, तो लालिमा होगी, सूजन होगी। और दिन में जब जगना है तुम्हें, है ना, दिन में सूरज उग रहा है अपना, भैया सो रहे हो उस टाइम पे, तो भैया दिक्कत होगी। तो दोनों कर्म मत कर लेना, नहीं तो दिक्कत तुम्हें होगी, मेरा कोई दिक्कत नहीं भैया इसमें, हाँ। स्त्री गमन से सूजन, लालिमा, वेदना, मृत्यु हो सकती है। अब भैया यार ये तो हमें इसके बारे में क्या ही बोलूं यार, इस टाइम पे तो कम से कम थोड़ा सा यार सोचना चाहिए आदमी को, है ना। इस टाइम पे तो यार कोशिश करो कि यार ये सब चीजें नहीं करो तो बेटर है भैया, है ना। बाकी समझदार हो तुम कि भैया इस टाइम पे भी ये चीजें शोभा भी नहीं देती। देखो मैं तो ये बोल रहा हूँ, देखो ये सब चीजें शोभा भी नहीं देती कि इस टाइम पे व्रण हो रहा है तब भी तुम ये कर रहे हो, तो फिर भाई बेकार है ये तो, है ना। तो ठीक है भाई, टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल, है ना। ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। नए बंदे जो आए हैं, जो नए लोग हैं भैया, सब्सक्राइब करो ना और बेल आइकन दबा दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।